आपके लिए जो रेमेडी लेके आई हूँ वो काफ़ी लोगों का इशू है। काफ़ी लोगों का जो था ये प्रॉब्लम थी कि खाना खाने के बाद गैस कुछ लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। खाना खाने के बाद खाना हजम नहीं होता, भारी भारी जो है वो तबीयत रहती है, मैदा भारी भारी रहता है। खाना खा लें तो हजम नहीं होता और ऐसे लगता है सुबह से खाना खाया हुआ हो तो रात तक ऐसे लगता है कि मैदे में जो है वो खाना पेट में पड़ा हुआ है और जो है वो डकार आ रहे होते हैं और इस तरह के इश्यूज हो रहे होते हैं। तो आज मैं रेमेडी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसे मैं बहुत अरसे से जो है वो अपने घर में बना के रखती हूँ। तो जैसे कभी जो है वो बहुत हैवी जो है वो खाना खा लिया है, कहीं शादी में या दावत में आप लोग गए हैं, तो ये चूरन आप बना के रखें, बहुत इफेक्टिव है। इसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो कुछ इस तरह से हैं: जीरा, काला जीरा, अजवाइन, सौंफ, काला नमक, लेमन, सौंठ, खुश्क अदरक का जो पाउडर है पैकेट्स में मिलता है, ठीक है। ये इसके मेन इंग्रेडिएंट हैं। आपने क्या करना है, जितना जो है वो सौंफ उसी के बराबर जो है वो आपने अजवाइन और जीरा, जिस तरह से ये कटोरी है ये आपने बराबर ले लेनी है। इन सारी चीजों को आपने मिक्स करके इसके अंदर इतने जो है वो लेमन, 2 या 3 लेमन का जूस इन चीजों के अंदर डाल के तो इसको आपने फैला देना है। इसको आपने किचन में रख देना है ओवरनाइट। सुबह तक जो है ये सारा जूस एब्जॉर्ब कर लेंगे और ये सारी चीजें जो है, ये हर्ब्स जो है, ये स्पाइसेस हैं, ये खुश्क हो जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, इनको आपने कर लेना है ग्राइंड। इनका बन जाएगा चूरन, सफूफ, ठीक है। सूंड आपने जो है वो इसके अंदर तकरीबन 1 चाय की चम्मच डालनी, ठीक हो गया। सपोज अगर आपका 20-20 ग्राम सारी चीजें हैं तो सिर्फ आप इसके अंदर 25 ग्राम के बराबर जो है 25 तकरीबन ½ टीस्पून बनेगी। तो सौंठ आपने बहुत ज्यादा नहीं डालनी, ठीक है। इसमें आप सौंठ डालेंगे और इसी तरह से जो काला नमक है, ठीक है, ये पिसा हुआ आप ले लें, इसको भी पीस सकते हैं, इस तरह से ले आए अपन सारी की दुकान से। तो इसको भी आपने बहुत ज्यादा नहीं डालना, इसको भी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब आपने इसमें काला नमक डाल देना है। ये चूरन या सफूफ आप बना के रखें। ये ना सिर्फ खाने को हजम करेगा बल्कि ये वेट लॉस के लिए बहुत जबरदस्त है। ये फैट बर्नर है, ये फैट को बॉडी के अंदर डिपॉजिट नहीं होने देता। और जिन लोगों को बहुत ज्यादा ब्लॉटिंग होती है, जिसम फूला फूला है, ये उसके लिए जो है ये चूरन बहुत अच्छा है। और जो लोग थायराइड की वजह से, थायराइड का जिन लोगों को जो है वो इश्यू है और थायराइड की वजह से जो है वो जिस्म जो है वो फूल गया हुआ है, मोटे हो गए हुए हैं, तो वो इसके अंदर जो है वो सूखा हुआ धनिया, ठीक है, उतनी ही क्वांटिटी के अंदर आप लोग जो है वो इसमें सूखा धनिया साथ ऐड कर ले। तो ये थायराइड के जो पेशेंट्स हैं उनका जो वेट बढ़ गया हुआ है तो उसके लिए जो है ये वेट लॉस के लिए जो है ये बहुत जबरदस्त है। इस चूरन को आप बनाएं और इसको जो है वो खाना खाने के 5 या 10 मिनट के बाद जो है वो इसको आप ले सकते हैं। ½ टीस्पून के करीब जो है वो ले लें, पानी के साथ ले लें। इसको आप सुबह निहार मुंह भी जो है वो 1 कप नीम गर्म पानी के अंदर आधा चाय का चम्मच ये वाला सफूफ डाल के तो सुबह में भी आप इसको जो है ये ले सकते हैं। तो ये बेसिकली अल्कालाइन है, ठीक है। अल्कालाइन आपका जो चूरन है ये आपकी जो बॉडी के अंदर की एसिडिटी है उसको जो है वो कम करेगा, उसको खत्म करेगा। फैट बर्नर है, खाने को हजम करेगा। ब्लॉटिंग है, गैस वगैरह के जितने भी इशू है उसको ट्रीट करेगा। इसको बनाएं और लाजमी जो है वो मुझे यूज करने के बाद अपने रिव्यू दें और मुझे अपनी ढेरों ढेर दुआओं में याद रखें। थैंक यू।